स्वागत है आप सभी का अपने ज्ञान आरबीएल ऐप पे और ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पे। कंप्यूटर की क्लास मेरी है, मैं मंजीत आपका स्वागत करता हूँ। कंप्यूटर की जो पार्ट सेकंड है वो आपकी वीडियो होगी। इसके पहले फर्स्ट पार्ट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जो कि आपको ज्ञान आरबीएल ऐप पे मिल जाएगी। ये हमारा क्या है, सफलता बैच है जो जूनियर असिस्टेंट के लिए बना हुआ है। और भी अगर इस आप वीडियो को देखते हैं तो जितने भी आपके कंप्यूटर से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड ये वीडियोस रहेगी और सारी चीज़ें आपको इस पे पॉइंट टू पॉइंट बताए जाएंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि आपका कंप्यूटर का परिचय क्या है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये जो आपका आता है ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। ये जो आपका कंप्यूटर का परिचय होता है ये कंप्यूटर में फंडामेंटल के नाम से जाना जाता है। अगर आपके सिलेबस में कंप्यूटर का फंडामेंटल होगा तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या होता है। तो सी से क्या हो जाता है, कॉमनली हो जाता है। सी से कॉमनली हो जाता है क्योंकि कंप्यूटर प्रेजेंट टाइम में कॉमन है, लगभग सभी के पास अवेलेबल है। उसके बाद ओ से हो जाता है ऑपरेटेड। ओ से क्या हो जाता है, ऑपरेटेड। और ऑपरेटेड का मतलब होता है कि कंप्यूटर को जो भी चलाता है, जो भी ऑपरेट करता है उसे ऑपरेटर बोलते हैं, इसलिए ओ से हो जाएगा ऑपरेटेड। इसके बाद एम से क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा मशीन, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या एक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या एक मशीन है, इसलिए एम से मशीन हो जाएगा। इसके बाद आपका पी से आता है तो पी से क्या हो जाएगा, पी से पार्टिकुलर हो जाएगा। पी से क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर या पार्टिकुलरली हो जाएगा। यू से हो जाएगा यूज्ड फॉर। यू से क्या हो जाएगा, यूज्ड फॉर, क्योंकि सभी लोग जितने भी कंप्यूटर को जो भी यूज़ करता है उसको यूज़र के नेम से भी जाना जाता है। टी से क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हो जाएगा। टी से टेक्नोलॉजी हो जाता है। और ई से एजुकेशन एंड जो है एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। आर से आपका क्या होता है, रिजल्ट होता है या फिर रिसर्च होता है। ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया। आइए देखते हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर का अर्थ, इसके बारे में जानते हैं। तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के कंप्यूटरे शब्द से हुई है। किसके उससे हुई है, कंप्यूटरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना या गिनती करना। जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना या गिनती करना होता है। आगे देखते हैं कि कंप्यूटर की जो डिफिनेशन है वो क्या है। आपको कंप्यूटर का अर्थ समझ में आ गया कि कंप्यूटर का अर्थ क्या है। किसी किसी बुक्स में आपको डाउट में होगा कि कंप्यूटर की जो उत्पत्ति है वो इंग्लिश से हुई है, और इंग्लिश से किस शब्द से हुई है, कंप्यूट से हुई है। किससे हुई है, कंप्यूट से हुई। किसी किसी बुक में आपको कंप्यूट भी हो जाए, मिल सकता है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही रहेंगी। अगला हमारा पॉइंट है कि कंप्यूटर क्या है। तो मैंने बताया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या एक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या एक मशीन है जो डेटा से यूज़र को इनपुट के रूप में ग्रहण कर प्रोसेस करता है और उसे आउटपुट रूप में देता है। तो जो आपका कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या एक मशीन है जो यूज़र से डेटा को इनपुट के रूप में लेता है। कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है कि जैसे आपसे 2+2 ले लिया जाए, जैसे आपको 2+2 ले लिया जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे इनपुट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे इनपुट बोलते हैं। और ये इनपुट आपका कीबोर्ड से दिया जाएगा। ये जो है आपका इनपुट किससे दिया जाएगा, कीबोर्ड से दिया जाएगा। इसके बाद ये इनपुट जो है आपको किस पे जाएगा, प्रोसेस पे जाएगा। और प्रोसेस पे आपका सीपीयू काम करेगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे वर्क करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यहाँ पे वर्क करेगा।
इसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग वर्क करने के बाद आपको आउटपुट के रूप में 4 यहाँ पे दे देगा। कौन से डिजिट दे देगा? 4 डिजिट दे देगा। 4 डिजिट आपके लिए आउटपुट एंड रिजल्ट दोनों चीज़ें हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के रूप में जानते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के रूप में या फिर अभिकलित्र के रूप में जानते हैं। आगे है हमारा इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। इसको हम जो है शॉर्ट फॉर्म में आईपीओ के नाम से भी जानते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट इसका मतलब होता है। आगे हम देखते हैं कि इनपुट किसे कहते हैं। इनपुट क्या होता है? व्हाट इज़ इनपुट? इनपुट क्या होता है कि कंप्यूटर में जो भी डेटा जाता है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। इसका मतलब है कि मान लीजिए आपका ये सिस्टम बना हुआ है, ये आपका कंप्यूटर बना हुआ है और ये यहाँ पे हम सीपीयू बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या हैं कि जैसे यहाँ पे आपका क्या बन गया, ये कीबोर्ड आपका बन गया। ये क्या बन गया? कीबोर्ड आपका बन गया है। तो कंप्यूटर में जो भी डेटा क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर जाएगा। जो भी डेटा क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो इनपुट हो रहा है। वो क्या हो रहा है? इनपुट हो रहा है। इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे? इनपुट बोलेंगे। इनपुट हमारे लिए 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं या 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं इनपुट। फर्स्ट होता है हमारा आंकड़ा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। जो हमारा डेटा होता है वो फर्स्ट इनपुट होता है। और सेकेंड इनपुट हमारा क्या होता है? इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है निर्देश होते हैं। डेटा क्या होते हैं? तो डेटा हमारे रॉ फैक्ट्स होते हैं। डेटा हमारे क्या होते हैं? रॉ फैक्ट्स होते हैं। रॉ फैक्ट्स मीन होता है कच्चा मटेरियल होता है। रॉ फैक्ट्स मतलब होता है कच्चा मटेरियल। और कच्चे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसे ही हम डेटा बोलते हैं। और डेटा आपका जो है नंबर्स का हो सकता है, सिंबल्स का हो सकता है या और भी कुछ का हो सकता है। इसके बाद निर्देश होता है दूसरे नंबर पे। 2 टाइप्स में इसमें क्या होता है कि दूसरे नंबर पे निर्देश होते हैं। देखिए निर्देश क्या है कि जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट का बैच है, तो जूनियर असिस्टेंट के जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो वहाँ पे एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या दिए होते हैं कि आपको जो है बॉल पेन का ब्लैक और जो है ब्लू का यूज़ करना होगा, आपको आधार कार्ड लाना जो है अनिवार्य होगा। तो ये आपके लिए क्या होते हैं? ये आपके लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इंस्ट्रक्शंस समझ में बात आपको बिल्कुल आ गई होगी, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। अब हम एक्सप्लेन करते हैं धीरे धीरे डेटा को। तो आपका जो डेटा होता है वो रॉ फैक्ट्स होता है। क्या होता है? रॉ फैक्ट्स होता है। रॉ फैक्ट्स मीन बताया मैंने कि कच्चे तथ्य जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जिनकी कोई मीनिंग नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम डेटा बोलते हैं। जैसे हम यहाँ से कर दें 4 कर दें, क्या कर दें? 4। तो 4 इज़ डेटा। 4 इज़ क्या है? डेटा। 4 आपका डेटा है। बट हम कर दें कि 4 kg मैंगो, हम यहाँ पे 4 kg मैंगो कर देते हैं। तो इट इज़ क्या है? इट इज़ इन्फॉर्मेशन। ये आपके लिए क्या है? इन्फॉर्मेशन है। ये आपके लिए सूचना है। इसके बाद देखते हैं कि यह कोई भी नाम हो सकता है। डेटा हमने बताया कि डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स होता है, कच्चे तथ्य होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, उसे आंकड़े कहा जाता है। यह कोई भी नाम हो सकता है। इसका मतलब है जैसे राम, श्याम, मोहन, राधा एंड ETC कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे नंबर भी हो सकता है, और कोई यहाँ पे नंबर भी हो सकता है जैसे 4, 5, 6, 7। ये आपके क्या हो सकते हैं? ये नंबर भी हो सकते हैं। इसके बाद निर्देश आता है। इसके बाद क्या आता है? निर्देश। निर्देश मीन क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस। निर्देश मीन क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस। यूज़र द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, यूज़र द्वारा जो कमांड्स दिए जाते हैं, उन्हें निर्देश कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें निर्देश कहा जाता है। जैसे आपका प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। और ये जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये अंकगणितीय होते हैं। अंकगणितीय मतलब होते हैं जिन्हें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
अंकगणितीय चिन्ह हो सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि ये अंकगणितीय चिन्ह हो सकते हैं। और कौन कौन से चिन्ह हो सकते हैं? आपका प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, और ग्रेटर दैन, लेस दैन आर इक्वल टू, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नॉट इक्वल भी हो सकता है। ये सिंबल्स भी आपके हो सकते हैं निर्देश में। अब बात करते हैं प्रोसेस क्या होता है। आपका प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया जिसका कार्य इनपुट को आउटपुट में बदलने का होता है। जो आपका प्रोसेस होता है उसका इतना वर्क होता है कि जो भी इनपुट होगा उसे आउटपुट में बदलने का काम होता है। ये काम किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है। ये जो आपका प्रोसेस होता है ये केवल आपका सीपीयू करता है, केवल सीपीयू करता है। और ये जो आपका पार्ट होता है ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है और हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। आउटपुट को देखते हैं तो आउटपुट का मतलब होता है कि कंप्यूटर से जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन बाहर आएगी उसे हम क्या बोलते हैं? उसे आउटपुट बोलते हैं। कंप्यूटर से बाहर आने वाले डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर से जो भी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं वे आपके लिए आउटपुट होती हैं। कंप्यूटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सॉफ्टवेयर। पहला क्या है आपका? सॉफ्टवेयर। और दूसरा क्या है? हार्डवेयर। कंप्यूटर को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट्स ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट्स ऑफ प्रोग्राम होता है। प्रोग्रामों का समूह होता है। प्रोग्रामों का क्या होता है? समूह होता है। जो हार्डवेयर होता है वो क्या होता है? हार्डवेयर, देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो क्लासेस होंगी आपकी वो बिल्कुल अलग से होंगी। ये आपका क्या है? फंडामेंटल में बेसिक कंप्यूटर है और ये आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है। तो हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के वे पार्ट्स, कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। लाइक एज माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, सीपीयू, ये सभी आपके क्या हैं? ये आपके हार्डवेयर हैं। तो हार्डवेयर, आई होप आप सभी लोगों को पता हो गया होगा कि हार्डवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट्स ऑफ प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम्स के समूह को, प्रोग्राम के कलेक्शन को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर में आखिर क्या विशेषता है? ह्यूमन से, हम लोगों से क्या विशेष हैं? तो कंप्यूटर में विशेष है कि कंप्यूटर की कार्य करने की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है। इसका मतलब फर्स्ट आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? स्पीड है। फर्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपकी स्पीड है। सेकंड पे हम देखते हैं तो सेकंड पे लिखा हुआ है उच्च भंडारण क्षमता। इसको हम स्टोरेज कैपेसिटी से समझेंगे। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? व्हाट इज स्टोरेज कैपेसिटी? तो स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है हम लोगों की तुलना में। अगला है शुद्धता। अगला क्या लिखा हुआ है? शुद्धता। शुद्धता का मतलब होता है एक्यूरेसी। क्या होता है? एक्यूरेसी होता है। जैसे मैंने आपको मैथ्स में ये जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया, जैसे मैंने ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया। अब बताइए क्या जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, क्या इसका जो आंसर सभी लोग 100% एक्यूरेसी के साथ सही कर सकते हैं? क्या सभी लोग इसको 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं सही कर सकते हैं? बट आपके पास अगर 10 कंप्यूटर्स हैं या 10 मोबाइल फ़ोन्स हैं, आप उनमें ये क्वेश्चंस देते हैं तो 10 का आंसर हमेशा एक ही रहेगा और 100% एक्यूरेसी के साथ ये क्वेश्चंस को सही किया जाएगा।
अगला हमारा पॉइंट आता है कि स्वचालित का मतलब होता है ऑटोमेटिक होता है। ये जो ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करता है। ऑटोमेटिक का मतलब है कि यूज़र द्वारा जो भी कमांड दिए जाते हैं, यूज़र्स द्वारा जो भी कमांड्स से दिए जाते हैं, ये उन कमांड्स को फॉलो करके ऑटोमेटिकली काम करता रहता है। अगला हमारा है विविधता है। तो विविधता का मतलब होता है कि ये कई सारे जो है क्षेत्र में इसका यूज़ किया जाता है। डिलीजेंस का मतलब होता है कि कंप्यूटर क्या है कि बिना थके काम करता है। कंप्यूटर जो है वो बिना थके काम करता है। बिना थके का मतलब यहाँ पे हुआ कि जैसे आप एटीएम कार्ड में जाते हैं, जैसे आप एटीएम में जाते हैं तो वहाँ से आप लोग देखते हैं कि एटीएम जो मशीन होती है वो 24 आवर्स काम करती है, 24 घंटे काम करती है। तो जो आपका कंप्यूटर होता है वो थके बिना काम करता है, बिना रेस्ट किए, बिना किसी थकान के साथ 24 घंटे काम करता है। बट ह्यूमन नेचर में क्या होता है, हम लोगों में क्या होता है कि हम लोग 8-10 घंटे 12 घंटे के बाद हम लोगों को रेस्ट चाहिए होता है। बट जो आपका जो है एटीएम है, इसमें ओनली आपको क्या चाहिए, ओनली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और ये ऑटोमेटिकली 24 आवर्स काम करता रहता है। अब यहाँ पे एटीएम से एक बात और याद आ गई, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं होता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपका जो आंसर है वो यहीं से गलत होता है। इसका फुल फॉर्म इसलिए बच्चे बहुत गलत करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया कि आपके पास गलती जो होती है वो क्या होती है। आप लोग कहते हैं कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बट ये रॉन्ग होता है। सही क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। एटीएम क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। और अगर इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कहें तो दो तरीके से आपके एटीएम होते हैं। एक होता है एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड होता है। क्या होता है, एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड होता है। आप नोट पॉइंट करके कहीं पे लिख लीजिएगा। और दूसरा होता है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। अगला हम पॉइंट देखते हैं कि अगला हमारा पॉइंट क्या है। अगला हमारा पॉइंट है कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या होती हैं, पीढ़ियाँ क्या होती हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी तक कंप्यूटर में टोटल 5 जनरेशन हो चुकी हैं। अभी तक टोटल कंप्यूटर में 5 जनरेशन हो चुकी हैं। 5G, इसका मतलब जी का होता है जनरेशन। आप 4G 5G 3G में जो आपका जी होता है उसका मतलब होता है जनरेशन होता है। अगला हम पॉइंट देखते हैं। तो पहले हम जनरेशन की बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो हमारी है वो 1946 से 1956 के बीच में ये फर्स्ट जनरेशन हमारी थी। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था। जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी है इसे निर्वात वाल्व के नाम से जानते हैं। इसे किसके नाम से जानते हैं, तो इसे निर्वात वाल्व के नाम से जानते हैं। इसमें निर्वात वाल्व प्रयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें से आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो रेड कलर से लिखा हुआ है इसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी का नाम बताइए। हिंदी में आएगा निर्वात वाल्व और इंग्लिश में वैक्यूम ट्यूब आ जाएगा। इस जनरेशन के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे। जो आपका फर्स्ट जनरेशन था उसमें जो कंप्यूटर की साइज़ होती थी वो एक रूम के बराबर या एक रूम से भी ज़्यादा की होती थी। अगला हमारा है कि मशीन, कंप्यूटर में कौन सी भाषा होती थी, तो कंप्यूटर में मशीनरी भाषा होती थी। कौन सी भाषा होती थी, मशीनरी भाषा होती थी। अगला हमारा पॉइंट है कि इस जनरेशन में कौन से कंप्यूटर का यूज़ किया गया, तो इस जनरेशन में आपका एनियक कंप्यूटर का यूज़ हुआ था, एडवैक कंप्यूटर का यूज़ हुआ था, यूनिवैक कंप्यूटर का यूज़ हुआ था, मार्क फर्स्ट का यूज़ हुआ था, IBM 701 कंप्यूटर का यूज़ हुआ था। इस जनरेशन में कंप्यूटर में जो आपका एनियक है यह फर्स्ट डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हैं तो आप नोट पॉइंट में ये भी लिख लेंगे कि एनियक को JP एकर्ट एंड जॉन मॉचली ने बनाया। JP एकर्ट एंड जॉन मॉचली ने इसे बनाया। और ये इसे कब बनाया गया था, तो इसे
1946 में बनाया गया था। जेपी एकर्ट एंड जॉन मॉचली ने 1946 में बनाया था और 1946 में ही कंप्यूटर के फील्ड में महान क्रांति आ गई, जिसको हम बोलते हैं आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज है वो कब हो गई थी? 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हो चुकी थी। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जेपी एकर्ट एंड जॉन मॉचली ने की थी। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो आपके होते हैं पंच कार्ड पर आधारित होते हैं। ये क्वेश्चंस आपका यूपीएएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीएएसआई में ये क्वेश्चंस पूछा गया था और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है कि पंच कार्ड पर जो आधारित हमारी जनरेशन थी वो कौन सी जनरेशन थी। आगे हम बात करते हैं तो सेकेंड जनरेशन में आ गई। तो सेकेंड जनरेशन हमारी कब से स्टार्ट हुई? 1956 से 1964 तक ये हमारी जनरेशन थी। इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था सेकेंड जनरेशन में। बस आपको ये पॉइंट सेकेंड जनरेशन में याद रख लेना है। आगे हम बात करते हैं कि हमारी थर्ड जनरेशन थी। थर्ड जनरेशन में कब से कब ये जनरेशन हमारी थी? तो 1965 से 1971 में ये जनरेशन हमारी थी। इस जनरेशन में आईसी टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसका यूज़ हम लोगों ने थर्ड जनरेशन में कर लिया था। इसमें कुछ पॉइंट्स वाइज हैं, इन्हें आपको पढ़ना होगा। आईसी जो है वो आपकी सिलिकॉन धातु की बनी होती है। आईसी जो है वो सिलिकॉन धातु की बनी होती है। एक पॉइंट यहाँ पे और लिख लेना, सिलिकॉन धातु अर्धचालक होती है। सिलिकॉन धातु अर्धचालक होती है जिसे हम सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। आप पॉइंट्स वाइज अगर वीडियोस देख रहे हैं तो पॉइंट बढ़ा लीजिएगा। आईसी जो है वो सिलिकॉन धातु की बनी होती है और जिसे हम सेमीकंडक्टर या अर्धचालक धातु भी बोलते हैं। सिलिकॉन धातु बेंगलोर में पाई जाती है। सिलिकॉन धातु कहाँ पे पाई जाती है? तो बेंगलोर में पाई जाती है। आईसी की खोज किसने की थी? जे.एस. किल्बे ने आईसी की खोज की थी। आईसी की जो खोज है वो जे.एस. किल्बे ने किया था। आईसी की खोज जे.एस. किल्बे ने किया था। आईसी जो है वो किस धातु की बनी होती है? तो सिलिकॉन धातु की बनी होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। सिलिकॉन धातु कहाँ पाई जाती है? तो बेंगलुरु में पाई जाती है और इस बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। आईसी जो है आपकी किस नाम से आईसी जो है आपकी वो बेंगलुरु में पाई जाती है। सिलिकॉन जो है बेंगलुरु में पाई जाती है, इसलिए हम इसे सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हमारी फोर्थ जनरेशन है। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर या वीएलएसआई का यूज़ किया गया था और ये जनरेशन हमारी 1971 से 1985 के बीच में ये हमारी जनरेशन थी। वीएलएसआई का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्क्रॉल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर होता है। आगे देखते हैं कि ये कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते थे। ये कंप्यूटर जो है आपके आकार में बहुत छोटे होते थे। इनकी जो क्षमता होती थी, इनकी क्षमता जो है मेमोरी क्षमता अधिक होती थी। फोर्थ जनरेशन में क्या था, क्या याद करना है? याद ये करना है कि माइक्रो प्रोसेसर इसका जो है इसमें टेक्नोलॉजी थी और वीएलएसआई भी टेक्नोलॉजी थी। इसके कंप्यूटर में आकार बहुत छोटे होते थे और मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती थी। अगला हमारा जो है वो है फिफ्थ जनरेशन हमारा 1985 से लेकर प्रेजेंट तक आपका फिफ्थ जनरेशन ही चल रहा है। अभी तक आपके कंप्यूटर में कितनी जनरेशन हो चुकी हैं तो आपको आंसर बताना है। 5 जनरेशन हो गई और इन जनरेशन के नेम क्या हैं? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन है। इस जनरेशन में एआई का यूज़ हुआ था। एआई मतलब होता है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जिसको हम कृत्रिम बुद्धि बोलते हैं। कृत्रिम बुद्धि का मतलब होता है कि मानव मेड जो है इंटेलिजेंस, जिसे मानव ने बनाया है, ऐसी बुद्धि जिसे मानव के द्वारा बनाया गया है। तो इसके अंतर्गत आपके रोबोट आ जाएंगे, जिसमें कौन सी बुद्धि का जो है डेवलप किया गया है। तो वहाँ पे आपका रोबोटिक्स मशीनों का यूज़ किया गया है। और इसमें आपको बता दें तो इसमें दो टेक्नोलॉजी आपको और याद रखनी है कि SLSI सुपर लार्ज स्क्रॉल इंटीग्रेटेड चिप एंड आपका ULSI, इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्क्रॉल इंटीग्रेशन। इसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन वर्क, मतलब कार्य के हिसाब से कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। कार्य के हिसाब से कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं, तो कार्य के हिसाब से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है या फिर साइज के हिसाब से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि पहले कंप्यूटर का जो प्रकार है वो आपका कार्य के अकॉर्डिंग है, वर्क के अकॉर्डिंग है। तो पहला आपका हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा क्या हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर, एंड तीसरा क्या हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 जो है आपके कंप्यूटर होते हैं जो कार्य के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं। अब इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। एनालॉग क्या होते हैं? तो एनालॉग कंप्यूटर में जो डाटा ट्रांसमिशन होता है वो एक सीधी रेखा में होता है, जिसे एनालॉग ट्रांसमिशन कहते हैं। इसका उपयोग ताप, दाब, गति, ध्वनि, प्रवाह जैसे विशेष संकेतों पर कार्य करने के लिए किया जाता है। ये तो एक डेफिनेशन हो गई, बट हम अपनी लैंग्वेज में इसे समझेंगे। तो हम अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और यहीं पे अपनी लैंग्वेज में आपको बताते हैं। देखिए, एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं वो आपको इशारा करेंगे। इशारा का मतलब है इंडिकेट करेंगे। इंडिकेट कैसे करेंगे? जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल छोटा सा बना देते हैं। यहाँ पे 12 बजाते 6 है, ये 3 है और ये 9 है। अगर हम यहाँ पे बड़ी वाली सुई 12 पे सेट कर देते हैं और छोटी वाली 3 पे सेट कर देते हैं, तो अब आपको यहाँ से पता हो गया होगा, आपको घड़ी इंडिकेट कर रही है कि प्रेजेंट टाइम में आपका 3 बजा हुआ है। प्रेजेंट टाइम में क्या है? 3 बजा हुआ है। इसका मतलब है कि ये क्या है? एनालॉग है। और एनालॉग को हम कैसे समझते हैं? ये सुई पर डिपेंड होती है या फिर ये आपके इंडिकेटर होते हैं। अगला हमारा जो आता है वो डिजिटल कंप्यूटर आता है। यहीं पे समझ लीजिए, डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो डिजिट टेक्निक पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? डिजिट पर। और इसकी पहचान कैसे होती है? तो इसकी पहचान होती है कि जैसे ही आपको स्क्रीन मिले, आपको बता देना है कि ये डिजिटल कंप्यूटर है। जहाँ पे भी आपको क्या मिले, जहाँ पे भी आपको स्क्रीन मिले, आपको बता देना है कि ये क्या है? आपकी डिजिटल कंप्यूटर है। अगला हमारा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड भी समझ लीजिए, यहाँ पे डिजिटल और एनालॉग दोनों को मिला लेते हैं तो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाता है। डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन से हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से हमारा कौन सा कंप्यूटर बनता है? हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। आगे देखते हैं। तो अब ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल किसके हैं? तो एग्जाम्पल आपके एनालॉग के हैं। अब देखिए, एनालॉग के मैंने बताया मीटर ये भी लगा हुआ है, मीटर ये भी लगा हुआ है, और ये भी आपका मीटर, ये भी आपका सांकेतिक भाषा में है। इस तरीके से ये क्या है? सांकेतिक भाषा में है। आपको सारे कंप्यूटर हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। अगला हमारा है डिजिटल कंप्यूटर। अगला है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जैसा कि मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि इसमें डेटा को डिजिट में प्रदर्शित करते हैं, मतलब डिजिट टेक्निक पर आधारित होता है। इसमें 0 व 1 2 डिजिट होते हैं। इसमें 0 व 1 2 डिजिट होते हैं। 0 का मतलब फॉल्स होता है, फॉल्स मतलब ऑफ, फॉल्स का मतलब समझ सकते हैं ऑफ, और 1 का मतलब ट्रू होता है और ट्रू का मतलब हो जाएगा ऑन। कंप्यूटर या तो 1 पे काम करेगा कमांड पे, या तो 0 पे काम करेगा। 0 जैसे ही कमांड मिलता है, कंप्यूटर क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही कमांड कंप्यूटर को 1 मिलेगा, कंप्यूटर
ऑन हो जाएगा और ये वर्किंग पे हो जाएगा। आगे देखते हैं तो आगे हमारा ये डिजिटल कंप्यूटर है। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है कि इसमें क्या है, इसमें स्क्रीन है और स्क्रीन के माध्यम से आप सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। अगला हमारा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो मैंने आपको हाइब्रिड कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या बताई कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर और एनालॉग और डिजिटल दोनों की विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। इस कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, मतलब एनालॉग प्लस डिजिटल इक्वल हाइब्रिड। दोनों कंप्यूटर को मिलाकर हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। यहाँ पे पॉइंट्स भी मैंने लिख दिया है। अगला हमारा है कंप्यूटर के प्रकार आकार के आधार पर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। साइज के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चंस पूछे साइज के अकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं, तो 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स में माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं। और कंप्यूटर के टाइप्स में आपकी ये साइज़ के अकॉर्डिंग होते हैं। आगे हम चलते हैं। आगे चलने से पहले आपको यहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, जो सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। किसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, जो सबसे छोटे होते हैं, इनसे छोटे कोई कंप्यूटर ही नहीं होते हैं, उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। एग्जाम्पल में आप समझिएगा, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन जिस पे जो है आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपका माइक्रो कंप्यूटर है। आप मोबाइल फ़ोन्स में देख रहे हैं तब भी पर आपका माइक्रो कंप्यूटर होगा, और अगर आप पीसी से देख रहे हैं या लैपटॉप से देख रहे हैं या स्मार्ट वॉच से देख रहे हैं या टैबलेट से देख रहे हैं, आप किसी भी डिवाइस से देख रहे हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर ही होंगे। आगे हमारा आते हैं मेन जो है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं बट माइक्रो से बड़े होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में, साइज में बड़े होते हैं। ये जो हैं आपके कंप्यूटर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में यूज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको देता हूं कि आपकी कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई बिस्किट की कंपनी है या कोई शूज़ की कंपनी है और बहुत सारे वहां पे प्रोडक्शन होने हैं, तो वहां पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाएगा। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और इनकी क्षमता बहुत अधिक होती है और ये साइज़ में भी बड़े होते हैं। और ये जो होते हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। इन्हें हम लोग सामान्यतः जो लोग हैं इन्हें खरीद नहीं सकते हैं। इनका जो यूज़ है वो किसके लिए होता है, तो वो रिसर्च करने के लिए या फिर युद्ध के लिए किया जाता है। सबसे महंगे, सबसे पावरफुल, सबसे बड़े जो कंप्यूटर होते हैं वो सुपर कंप्यूटर होते हैं। पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो क्रे फर्स्ट था। अब आगे हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं। सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, नोटबुक इत्यादि। मोबाइल फ़ोन्स भी इसमें आ जाएगा, स्मार्ट वॉच भी आ जाएगी। अगला हमारा है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, ये माइक्रो से अधिक क्षमतावान होते हैं और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से छोटे कंप्यूटर होते हैं। आगे हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये उच्च भंडारण वाले, मतलब अधिक स्टोरेज कैपेसिटी वाले होते हैं और ये आकार में बड़े होते हैं। ये बहुत बड़े आकार में कंप्यूटर होते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बड़े आकार में होते हैं, क्योंकि बहुत बड़े आपका किस पे आ जाएगा, सुपर पे हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं। यह सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, यह सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। इनकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है, मतलब ये जो कार्य करने की इनकी जो कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। और इनका इस्तेमाल हम लोग रिसर्च के लिए या युद्ध के लिए करते हैं। इनका यूज़ हम लोग युद्ध के क्षेत्र में करते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान से युद्ध हो जाएगा तो वहाँ पे किसका, कौन से कंप्यूटर का हम लोग यूज़ करेंगे, तो सुपर कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। आगे हम बात करते हैं भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है और परम 8000 के साथ साथ परम 10000 की भी सीरीज़ है। तो परम 10000 भी आपका सुपर कंप्यूटर है। अनुपम भी एक सुपर कंप्यूटर है। आगे हम बात करते हैं परम 10000 को
किस कंपनी द्वारा बनाया गया, या परम 8000 को किस द्वारा बनाया, कंपनी के द्वारा, सी डैक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और ये कंपनी आपकी कहाँ पे है, पुणे में है। और पुणे आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के पुणे में सी डैक कंपनी है जिसने सुपर कंप्यूटर परम 10,000 और परम 8000 को बनाया था। आगे हम बात करते हैं कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्रे फर्स्ट है, जिसे 1976 में बनाया गया था। अगर क्वेश्चंस पूछे विश्व का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर या पहला सुपर कंप्यूटर, तो आपको बताना है कि क्रे फर्स्ट 1976 में इसे बनाया गया था। आगे देखते हैं, तो आगे हमारे कुछ जो है यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इनके आंसर क्या हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सभी को पता होगा कि सबसे महंगा, सबसे पावरफुल, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होता है। आगे हम बात करते हैं कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। जो परम है वो किस प्रकार का है, तो वो सुपर कंप्यूटर है। परम जो है वो सुपर कंप्यूटर है। आगे हम बात करते हैं, तो हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहा जाता है, या किसे मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों से मिलकर बना हुआ है। एनालॉग डिजिटल दोनों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। आगे है, युद्ध के लिए कौन सा कंप्यूटर प्रयोग में लाया जाता है, तो मैंने आपको बताया कि युद्ध के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो ये वीडियोस हमारी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।